बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान ये जो जंग चल रही है, एशिया कप मतलब कि आजकल क्रिकेट के मैदानों में एक तरफ तो आईपीएल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट और बीसीसीआई के दरमियान जो जंग छिड़ रही है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप की मेज़बानी, होस्टिंग राइट्स, इधर जाएंगे उधर आएंगे, ये खेलने के वाले से इस खबरें चल रही हैं। तो गुज़िश्ता दिन यानी कि कल का दिन सारा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि नजम शेठी साहब सामने आए हैं। बैक टू बैक इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं। बैक टू बैक इंटरव्यूज से मुराद मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू नहीं उन्होंने दिए। उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं वो इंडियन यूट्यूबर्स पर किए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं स्पोर्ट आर्ट्स, स्पोर्ट्स यारी, उसके बाद जो उनके फेमस वगैरह यूट्यूब चैनल्स हैं इंडियन मीडिया के, वो उधर जाकर नजम शेठी ने इंटरव्यू दिए हैं बैक टू बैक 20-20, 25-25 मिनट पर। उनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ पूछा गया। उन्होंने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में चीज़ें बताई हैं, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड कप के बाइकाट के हवाले से लोग बातें उठा रहे हैं कि धमकी दे दी है, ये भी है वो है। तो पहले तो उनको बता दूं, वर्ल्ड कप के बाइकाट की नजम शेठी ने दूर दूर तक बात ही नहीं, क्योंकि मैंने सभी इंटरव्यूज सभी चैनल पर जाकर डिफरेंट जाकर मैंने चेक किए हैं, कोई उन्होंने इस तरह की धमकी नहीं दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जबकि पाकिस्तान अगर बिलफर्ज अगर वर्ल्ड कप का बाइकाट करता है तो कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, पाकिस्तान रुपीज़ में कितने मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। एशिया कप ना होने की वजह से नुकसान मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, लेकिन उस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और भी काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है इस एशिया कप को लेकर, जो भी आपके सवालात हैं वो सभी ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे इसी एक वीडियो में। सबसे पहले आपको पता है जय शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये होगा वो होगा। काफ़ी चीज़ें खराब हुई थी, रमीज राजा साहब उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ताप गए थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हाइब्रिड मॉडल जो कि बीसीसीआई को भेजा था कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है, इसके तहत आप खेल लें। और पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, अब ना आइए, हम अपने मैचेस तो अपने होम ग्राउंड पर करवाएंगे। आपके मैचेस हम न्यूट्रल वेन्यू, श्रीलंका हो सकता है, उसके अलावा यूएई हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उधर जाकर खेल लीजिए, हम अपने मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे। लेकिन बीसीसीआई फिर भी चुप रहा। रीजन भी मैं आपको दूंगा चुप क्यों था। हाइब्रिड मॉडल तो उन्होंने पेश कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन एक और हाइब्रिड मॉडल जो 1-2 दिन पहले आया, नजम शेठी ने एक और बताया, जो कि काफी ज्यादा हाइब्रिड मॉडल पर भी लोग बहस करने लग पड़े थे। भाई ये कैसा हाइब्रिड मॉडल है, कभी टीमें इधर जा रही हैं, कभी बांग्लादेश इधर जाएगा, श्रीलंका इधर जाएगा, कभी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलेगा, कभी दुबई या दूसरा जो होस्ट वेन्यू होगा उधर जाकर खेलेगा। ये किस तरह का हाइब्रिड मॉडल नजम शेठी साहब दे रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। फिर नजम शेठी ने, जो कि पिछले 2 दिन बाद एसीसी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उनको एक नया हाइब्रिड मॉडल जाकर दे दिया। और पहले जो बताया था उससे चेंजिंग की है। चेंजिंग ये है कि पहले जो इवेंट का जो कि आगाज तो पाकिस्तान में होगा एशिया कप का, तो पाकिस्तान में मैचेस होने के बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग टीमें सभी जो अपना, नजम शेठी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि बोरी बिस्तरा जो है ना अपना उठाकर दूसरे न्यूट्रल वेन्यू जो कि यूएई, दुबई वगैरह जो भी होगा उधर जाकर टीमें खेलेंगे। मतलब कि एक ही दफा पाकिस्तान में आना पड़ेगा और फिर जाकर इंडिया वाले मैचेस जो वो बाद में शुरू हुआ करेंगे। उधर इंडिया क्योंकि हमारे होम ग्राउंड पर नहीं आएगा तो, लेकिन इस पे भी बीसीसीआई खामोश है, इस पे भी बीसीसीआई चुप है। वजह क्या है? वजह ये है, हाइब्रिड मॉडल का असल में नुकसान किसको है? पाकिस्तान को भी है और इंडिया को भी है, दोनों का है। बिलफर्ज अगर इस वक्त देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को नजर आ रहा है, पाकिस्तान का फायदा है, लेकिन पाकिस्तान का भी इसमें नुकसान है, वो भी मैं आके जाकर बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों की हुकूमतें दरमियान में आती है। ज्यादातर बीसीसीआई ये चीज़ें मामला ख़राब करता है। बीसीसीआई नहीं, आप इंडियन हुकूमत कह सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान ने 2012 में भी टूर किया था, 2008 में भी किया था, लेकिन जवाबी दौरे इंडिया ने नहीं किए, वो अभी तक पेंडिंग है। काफ़ी ज़्यादा रकम है इंडिया ने अभी देनी है, खुद हमें बुलाकर तो उधर खेल लिया, क्राउड से पैसा कमा लिया, लेकिन हमारी बार रिटर्न टूर उन्होंने किए नहीं। ये आप जाकर तारीख उठाकर देख लें, 2012 में भी हमने टूर किया था, 8 में भी किया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न टूर्स नहीं किए, इनकार करते रहे। अब आईसीसी इवेंट्स में एशिया कप की मेज़बानी हमें मिली है, एक दफ़ा फिर टांगे और आ रही हैं। लेकिन असल में हाइब्रिड मॉडल का नुकसान क्या है? असल में बीसीसीआई क्यों चुप है? हालांकि उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान में आना भी नहीं पड़ेगा और एशिया कप भी हो जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया का मैच, नजम शेठी ने तो यहां तक कह दिया अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में जाता है तो पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल मैच है ना, वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। एक होस्टिंग कंट्री आकर ये बात कर दे कि भाई फाइनल भी हम दूसरे कंट्री में जाकर दूसरे वेन्यू पर जाकर खेलेंगे, तो फिर भी बीसीसीआई चुप रहे।
क्यों चुप रहे, मैं आपको बताता हूं। नजम शेठी ने गुज़िश्ता दिन जो इंटरव्यू दी है उसका मोटिव ही ये था कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर अमल करता है ना तो उनको नुकसान क्या होंगे। नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के पास एक वाज़े और ठोस जिसे कहते हैं ना वो दलाइल होगा कि वर्ल्ड कप में भी हम इंडिया में जाकर ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया में हमें हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देती, हमने इंडिया के साथ खेलना है तो हमें खेलना पड़ेगा। किसी बांग्लादेश में हमने हमारे मैचेस करवा लें, श्रीलंका करवा लें, कहीं और कंट्री में करा लें, इंडिया में हम नहीं खेलेंगे। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर बिलफर्ज मान भी जाता है, मानेगा नहीं लेकिन अगर मान जाता है तो उसका नुकसान क्यों होगा। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया तो फिर क्या वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो सेमीफाइनल अपने मुल्क से बाहर करवाएंगे, सोच भी नहीं सकते हम। तो इसलिए इंडियन बीसीसीआई एक्सक्लूसिव खामोश है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पर हमने अमल कर लिया, पाकिस्तान के पास एक ठोस वजह हो जानी है तो हमने फंस जाना है। हम जब फंस गए तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आकर ना कर दी तो फिर हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमने उनके साथ ऐसा किया। लेकिन इधर अगर एक चीज़ और अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर सोचें, थोड़ा सा दूर सोचें तो हमें भी नुकसान नजर आएगा। अगर ये हाइब्रिड मॉडल चल जाता है तो पाकिस्तान के जो मैचेज हैं, पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप में जब आएंगे पाकिस्तान कोई और कंट्री में जाकर खेलेगा, एशिया कप में इंडिया वाले जो मैचेज हैं इंडिया कोई और कंट्री में खेलेगा, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हम मेज़बान हैं, उधर भी इंडिया नहीं आएगा तो मतलब कि फिर फ़ायदा किसका हुआ, किसी का भी नहीं। हाइब्रिड मॉडल असल में यही जो आप कह सकते हैं बाजार तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन पाकिस्तान का 2025 में नुकसान होगा। इंडिया अगर मना कर देगा भाई 2023 में आप हमारे मुल्क में आकर नहीं खेले, हम कैसे आपके मुल्क में आकर खेल लें, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो इसलिए नजम शेठी ने दरादर किस्म की जिसे आप कहते हैं ना पिछले दिनों इंटरव्यू दिए हैं, कल जो आप कह सकते हैं बैक टू बैक इंटरव्यूज हुए यार, 25-25 30-30 उनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन कुछ बाद में इंडियन मीडिया ने बातें फैलानी शुरू कर दी कि नजम शेठी साहब ने ना जो वर्ल्ड कप के बाइकाट की धमकी दे दी है। लेकिन मैं इधर मैं थोड़े से स्टैट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप ना खेलने से, एशिया कप ना खेलने से हमें कितना नुकसान है, कितने डॉलर से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। पहली बात नजम शेठी ने पहले बताया था कि एशिया कप ना खेलने से हमें आप कह सकते हैं 200 से 300 करोड़ रुपया तकरीबन नुकसान उठाना पड़ेगा, 300 करोड़ पाकिस्तान रुपीज़ में। तो पाकिस्तान 1 अरब रुपये बनता है, 1 अरब रुपये आप कह सकते हैं 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, 1 अरब डॉलर आई थिंक उन्होंने कहा था, 300 करोड़ बनते हैं। तो वो 300 करोड़ का हमें नुकसान होगा एशिया कप अगर ना हो तो ये हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। नजम शेठी कहना है कि पीएसएल हमें इतना ज़्यादा कमा कर दे रहा है, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड कप ना खेलें तो वर्ल्ड कप में क्या होगा। अगर वर्ल्ड कप का बाइकाट करते हैं, कुछ लोग हैं पाकिस्तानी जज्बाती फैंस कहते हैं कि वर्ल्ड कप से बाइकाट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप के बाइकाट करने से हमें क्या नुकसान होगा। पहले तो आईसीसी जो आप कह सकते हैं फुल मेंबर, हम आईसीसी की टीम का हिस्सा है। गुज़िश्ता वीडियो पिछली वीडियो मेरी उठाकर देखें, उसमें मैं आईसीसी ने जो खजाने का मुंह खोला है, जो रेवेन्यू सभी टीमों में बांटा है, पाकिस्तान को उसमें से 750 करोड़ रुपीस सालाना मिल रहे हैं। 2024 से लेकर 27 तक हर साल 750 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी रुपीस में मिलेंगे। 750 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए वो आईसीसी हमें नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। 5.4 या 5.5% आईसीसी 100 में से, जो कि 600 मिलियन डॉलर्स फुल रकम है, सभी टीमों में बांटी थी। पिछली वीडियो बड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने बनाई है, आप जाकर वो देख लीजिए। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 750 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी रुपीस में हमें आईसीसी जो हमें देता है हर साल, वो हमें नहीं मिला करेंगे। ऊपर से हमसे टेस्ट चैंपियन, टेस्ट जो हम खेलते हैं वो उसका स्टेटस छीन लिया जाएगा। हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, फुल मेंबर टीमों से बाहर हो सकते हैं। हमारा गर्ज ये है कि हम कोई आईसीसी इवेंट में आईसीसी की नुमाइंदगी कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल और पीएसएल तक रह जाएंगे। ये आईसीसी इवेंट्स में खेलना हमारा ख्वाब हो जाएगा। इसलिए ये तो बातें हैं। नजम शेठी ने भी कल बड़ा क्लियर कर कहा है कि वर्ल्ड कप को बाइकाट करने का हम सोच ही नहीं रहे। ये पता नहीं किसने अफवाह फैला दी, क्योंकि नजम शेठी ने क्लियर कट कहा है कि हम अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल मानता है तो हमारे पास वजह होगी, हम भी नहीं इंडिया जाएंगे, हम बहाना बना सकते हैं। तो उसके बाद वर्ल्ड कप के बाइकाट की उन्होंने बात की नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने फजूल हवा में उठाया हुआ। नजम शेठी ने कहा भाई वर्ल्ड कप से बाइकाट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। नुकसान तो वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन नजम शेठी का क्लियर कट स्टांस है कि हम बाइकाट तो नहीं कर रहे। हम ये कहेंगे इंडिया अगर हाइब्रिड मॉडल आजमा लेता है, खेल लेता है, ऐसा कर लेता है, तो फिर हम अपने जो मैचेस हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाकर खेलेंगे। लेकिन इधर एक और बात है जो पिछले दिनों आई थी कि वो ये था कि भाई इंडिया एशिया कप से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई 5 मुल्क की एक टूर्नामेंट कराने जा रहा है। उसके बाद खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक अलग से टूर्नामेंट कराने जा रहा है, एशिया कप को आप कह सकते हैं छोड़ने जा रहे हैं दोनों बोर्ड्स। तो इसके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी राब्ते किए हैं।
काफ़ी टीमों से रब्ते किए हैं, श्रीलंका से भी रब्ते किया है, बांग्लादेश से भी किया है, यूएई से भी किया है, अफगानिस्तान से भी किया है। इसमें अफगानिस्तान हमारा साथ दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा। अगर एशिया कप ना हो तो बैकअप के तौर पर पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा। ये बात सीधी सीधी है, ये खबरें हैं, ये आई हैं खबरें, ये ऑथेंटिक खबरें हैं। ऐसा हो सकता है अगर एशिया कप हम नहीं खेलते, एशिया कप का बाइकआउट होता है, कुछ भी आगे जाकर सिचुएशन बनती है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो इंडियन बीसीसीआई भी ये खबरें उन्होंने जो फैलाई तो हैं, डायरेक्ट आकर किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो खबरें उन्होंने फैलाई हैं कि हम भी एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, पाकिस्तान को साइडलाइन करने जा रहे हैं, तो वो भी खबरों में सदाकत नजर आती है। अगर बिलफर्ज एशिया कप नहीं होता तो ये दोनों जो खबरें हैं ऐसा हो सकता है। 5 मुल्क की टूर्नामेंट हम भी करवा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी किसी को भी मिला के वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में वो टूर्नामेंट करवा सकते हैं अपने होम ग्राउंड पर। मतलब कि पाकिस्तानी अवाम इस लिहाज से खुश हो जाए अगर बिलफर्ज एशिया कप नहीं भी होता, एशिया कप पोस्टपोन मुलतवी या कैंसिल या पाकिस्तान एशिया कप एशिया से निकल जाती है, एशियन जो ACC है उससे निकल जाती है, दस्तबरदार हो जाती है, तो हमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमें एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट देखने में मिलेगा। सिर्फ ये फर्क रह जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा हमें उसका बेनिफिट क्या होगा। जैसे ACC एशिया कप होगा, हमें पता है पूरा एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, ये तो हाइब्रिड खेला जाना है, तो हाइब्रिड मॉडल पर, नहीं तो नहीं। लेकिन दूसरी सूरत में फायदा क्या होगा, 5 मुल्क की टूर्नामेंट या कोई भी जो PCB सोच कर बैठा है ये टीमों को बुलाकर हमने अपने होम ग्राउंड पर, जिम्बाब्वे वगैरह भी शामिल है, इधर खेलेंगे, वो पूरा पाकिस्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तानी फैंस को कोई काफ़ी सालों में, आई थिंक तारीख में मैं तो पहली दफ़ा देखूंगा कि हम अपने होम ग्राउंड पर इतना बड़ा इवेंट 5-4 टीमों का मिलाकर खेलेंगे। आज तक मैंने तो नहीं देखा, इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता खेला गया हो पाकिस्तान की तारीख में। चैंपियन ट्रॉफी वैसे हमें पहली मेज़बानी में मिलेगी, लेकिन उस दर भी फिर फड्डे बनेंगे। अगर BCCI सीधी अगर बात मान ले, एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम भेज दें, क्योंकि नजम शेट्टी ने ये भी हवाले दी हैं, क्योंकि उनकी अगर बात करें कबड्डी की टीम, उनकी टेनिस की टीम, उनकी बाकी जो दीगर टीमें, हॉकी की टीम, सभी पाकिस्तान में आकर खेल चुके हैं। तो भाई क्रिकेट में क्या मसला है, क्रिकेट में अलग से पॉलिटिक्स इन्होंने गुजारी है। नजम शेट्टी के बारे में मैं जो पहले सोचा करता था, मैं समझता था कि भाई ये भी पाकिस्तान के सियासी लीडरों के बिल्कुल पीछे है, नवाज शरीफ, नून लीग एंड कंपनी, आप सभी भी जानते हैं। तो मैं तो ये समझता कि ये सियासी बंदा है, इसने कहाँ क्रिकेट को सही करना है। लेकिन कल जो उनका एक मौकफ, एक बयान, वो ये है कि उनका कहना है भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखो। इन्होंने बड़ी वाज़ेह लफ्जों में बात कही थी कि हम, क्योंकि एक इंडियन है जो आप कह सकते हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान में तो सूरत क्या है, अटैक होते हैं पाकिस्तान में। एग्जीबिशन मैच से पहले भी शाहिद खान अफरीदी और उनकी सिक्योरिटी वगैरह, दीगर बाबर आजम वगैरह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। तो नजम शेट्टी ने भी एक बयान दिया था कि 2016 में भी अगर उठाकर देखें तो भाई दिल्ली वगैरह में धमाके जो हुए थे, तो धमाके साथ साथ चलते हैं, सिक्योरिटी फुल प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप उसको उठाएंगे तो हम भी उठाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सियासत को क्रिकेट से दूर रखें। ये नजम शेट्टी के अल्फाज़ है जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे कि वाकई ही आप जहां दूसरी टीमों अगर बात करें, दूसरे खेल, हॉकी, कबड्डी वगैरह सभी कुछ हो सकता है, तो भाई क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती। क्रिकेट की फैन फॉलोइंग जितनी है अंदाज़ा नहीं कर सकते। दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं 90,000 से लोगों ने वो वर्ल्ड कप वाला मैच देखा था पिछला, जो 2022 में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया में हालांकि खेला गया था, लेकिन इतना फुल क्राउड, 5 मिनट के अंदर सभी टिकटें बुक हो गई थी। 5 मिनट के अंदर ICC ने ऐलान किया भाई पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकटें ले लें, 5 मिनट के अंदर ले ली। लेकिन अगर एशिया का बिलफर्ज दूसरी सूरत में नहीं होता तो इसका नुकसानात हैं, क्योंकि इंडिया भी अपना टूर्नामेंट करवा लेगा, पाकिस्तान भी अपना टूर्नामेंट करवा लेगा। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये कि पाकिस्तान इंडिया वाला जो मैच है ना, वो हम मिस करेंगे। वो मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ स्टार स्पोर्ट भी एक दरमियान में आता है। इधर स्टार स्पोर्ट भी दरमियान में एंट्री अपनी मार लेता है। वो कहता है भाई उसने इतने महंगे राइट्स BCCI से खरीदे हैं एशिया कप के 2 मैचेस की वजह से, तो वो कहता है भाई मेरा हिस्सा। तो BCCI कहता है कि भाई अगर एशिया का बिलफर्ज नहीं होता, हम 5 मुल्क की जो टूर्नामेंट वगैरह कराएंगे वो भी आपको रेवेन्यू दे देंगे, और उसके अलावा अलग से 1-2 सीरीज करवाकर आपको अलग से रेवेन्यू आपके दे देंगे, वो राइट्स आपको दे देंगे। फिलहाल तो चुप करवाया, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की जो कमाई होती है वो अलग से टूर्नामेंट वाला, अगर अलग से कोई सीरीज होती है उस लेवल का रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर सकते। स्टार स्पोर्ट हमारे पास एक अलग से पता है इस एशिया कप को होने का। तो नजम शेट्टी का क्लियर स्टैंड ये है कि एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने मैचेस अपने जो पाकिस्तान में खेलने हैं, दीगर टीमों ने भी इधर खेलना है, इंडिया अपने मैचेस बाहर खेल सकता है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। तो आप देखते हैं नजम शेट्टी अभी तक अपनी बात पर स्टिल डटे हुए। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता कि पाकिस्तानी जो बोर्ड्स वगैरह के चेयरमैन होते हैं वो बात करके भाग जाते हैं, ये हमने माजी में देखा। लेकिन पहली दफा रमीज राजा डटे हैं और अब ये नजम शेट्टी आए हैं, ये भी डट के हैं। ये 2 चेयरमैन हमें इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये डटे हुए, अभी तक डरना चाहिए। शाबाश नजम शेट्टी साहब, लगे रहें।
हम आपके साथ हैं। अगर पॉलिटिक्स दरमियान में बीसीसीआई लाता है, इंडियन हुकूमत अगर दरमियान में बीसीसीआई कूदती है तो भाई हमारे पास भी जवाब होगा। हाइब्रिड मॉडल से अगर नहीं खेलते तो एशिया कप को कैंसिल कर दें। हम अगर 2023 के वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे तो 2023 में जब हम खेलने इंडिया चले जाएंगे तो इंडिया को 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में आना ही पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकता वो, क्योंकि अभी वो बहाना बनाते हैं ना कि एसीसी और आईसीसी इवेंट डिफरेंट है, एसीसी का बदला आप आईसीसी से क्यों ले रहे हैं, तो तब तो बहाना भी नहीं होगा। 2023 में हमने टूर किया होगा। लेकिन इधर बात ये भी काबिल जिक्र है, 2018 में इंडिया के पास होस्टिंग राइट थे एशिया कप के, लेकिन उन्होंने इंडिया में नहीं किए थे, उन्होंने बाहर यूएई में वो एशिया कप खेला गया था। वो भी एक स्ट्रॉन्ग कार्ड ये फेंकते हैं, लेकिन उस वक्त इनके अपने अंदरूनी मामला ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से एशिया कप नहीं खेला गया। तो ऊपर से पाकिस्तान ने भी ना की थी, हम नहीं जाकर खेल रहे, तो चीजें जो है वो अभी तक कोई सिंपल नजर नहीं आ रही। प्रपोजल बीसीसीआई को भेज दिया गया है, बीसीसीआई को नजम शेट्टी ने भेज दिया है कि ये चीज़ें हैं, पहले पाकिस्तान में टीमें रुकेंगी, बाद में उधर चले जाएंगी। लेकिन उनको टेंशन यही है कि भाई वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ सेम अप्लाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कर दे, क्योंकि नजम शेट्टी ने क्लियर कहा है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ना, तो यहाँ से चीज़ें, मैंने दरमियान का रास्ता हाइब्रिड मॉडल आपके सामने पेश किया है, ये है, यहाँ सियासत और क्रिकेट अलग अलग हो जाती है। ये नजम शेट्टी ने कल बाकायदा तौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि बैक टू बैक उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, ये सभी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी लंबी लेंथी वीडियो होगी है। जब भी मैं इस टॉपिक पर बनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है, मैं सभी रिसर्च करके आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नई जो पेशरफ्त होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आप नई खबर आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट कहिए मेरे को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने होस्ट कहिए मेरे को भी याद रखिएगा। अल्लाह।